प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में चलने वाले मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला की आज हम कथा वस्तु के आधार पर समीक्षा करते हैं। कथा वस्तु में क्या गुण होने चाहिए, क्या मुंशी प्रेमचंद की कथा वस्तु निर्मला उपन्यास की जो है उसमें सारे कथा वस्तु के गुण हैं। इस आधार पर हम इसे परखेंगे। आप सब जानते हैं कि कथा दो तरह की होती है जो किसी भी कथा वस्तु को रुचिकर आकार देती है। एक होती है मुख्य कथा, दूसरी होती है प्रासंगिक कथा। मुख्य कथा वो होती है जो आरंभ से लेकर के अंत तक चलती है। उदाहरण के लिए आप निर्मला उपन्यास की मूल कथा को देखें तो इसमें निर्मला के संपूर्ण जीवन को लेखक ने मुख्य कथा के रूप में चुना है। नायिका के परिचय से कथा आरंभ होती है और उसके विवाह से की बात टूटने, दूसरी जगह अनमेल विवाह होने, पारिवारिक जीवन की एक के बाद एक घटित होने वाली त्रासद घटनाएं और कष्ट पाते हुए अंत में उसकी मृत्यु तक कथा चलती है। इस प्रकार निर्मला के जीवन की व्याख्या करना ही उपन्यास का मूल कथानक है। अब देखिए प्रासंगिक कथाएं कि क्या होती है, किस तरह की होती है, हम निर्मला उपन्यास के आधार पर समझेंगे। जो मुख्य कथा के साथ बीच बीच में आए और मुख्य कथा को रोचक बनाए, मुख्य कथा को आगे बढ़ाएं, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कथाएं प्रासंगिक कथाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए निर्मला उपन्यास को हम देखें तो निर्मला के विवाह के साथ उदय भानु और कल्याणी की प्रासंगिक कथा है। दहेज न देने के कारण उसका विवाह टूट जाता है, तोताराम से उसकी शादी की जाती है। ऐसे ही रंगीली बाई और बालचंद्र की कथा बीच में आती है। ये सब छोटी छोटी कथाएं प्रासंगिक कथाएं कहलाती है। अब हम प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला को कथा वस्तु के गुणों के आधार पर परखते हैं। जिन तत्वों से उपन्यासकार कथा को स्वाभाविक, विश्वसनीय, रोचक और उद्दात बनाता है, ये तत्व ही कथा वस्तु के गुण कहलाते हैं। पाठक उपन्यास को पढ़ने में रम जाए, इसके लिए उपयुक्त गुणों का होना आवश्यक है। आइए इसे विस्तार से समझें और किन किन गुणों से उपन्यास रोचक बनता है इसको भी हम समझें। कथा वस्तु में मौलिकता का होना आवश्यक है। मौलिकता से हमारा तात्पर्य दो बातों से है। एक तो अज्ञात बात को प्रस्तुत करना, दूसरा पूर्व ज्ञात बात को नए रूप या नई शैली में प्रस्तुत करना। सामान्य रूप से हम जीवन में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं से परिचित होते हैं। आपके आसपास न जाने कितनी अच्छी बुरी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। निर्मला उपन्यास की कथा को ही लें, समाज में दहेज और अनमेल विवाह से संबंधित न जाने कितनी घटनाएं घटित होती रहती है। सभी इस कुप्रथा से परिचित थे। उपन्यासकार प्रेमचंद ने सामाजिक समस्याओं को निर्मला में बड़े ही रोचक और मर्म स्पर्शी रूप से प्रस्तुत किया है। दहेज न देने पाने के कारण निर्मला का विवाह अधेड़ उम्र के तोताराम के साथ कर दिया जाता है। अनमेल विवाह एक युवा स्त्री के जीवन को किस तरह नष्ट कर देता है, यही इस उपन्यास की कथा वस्तु का आधार है। इसे बताने के लिए जिन कथाओं की रचना लेखक ने की है, उससे कथा रचने की मौलिकता का पता चलता है। अनमेल विवाह से हम सब परिचित हैं, लेकिन इससे एक युवा स्त्री के जीवन पर क्या असर पड़ता है उसे बताने के लिए ये यथार्थपरक और विश्वसनीय घटनाओं की रचना करते हैं। हम उपन्यास की कथा पढ़ने में रम जाते हैं। इसे में उनकी मौलिकता है। उपन्यासकार पूर्व ज्ञात तथ्य को नए ढंग से व्याख्यायित करता है। दूसरा तत्व है संवेगात्मकता। संवेगात्मकता का तात्पर्य होता है पात्र के भावों और उसकी मानसिक स्थिति का ऐसा सजीव चित्रण जिसे पढ़कर पाठक भी
वर्णित भाव या स्थिति का समान रूप से अनुभव करने लगे। लेखक किसी चरित्र या घटना को कल्पना के बल पर संवेगात्मक बनाता है। पाठक पढ़ते पढ़ते किसी पात्र के साथ ऐसा घुल मिल जाता है कि उसके सुख दुख का अनुभव स्वयं भी करने लगता है। आप निर्मला उपन्यास के इस अंश को देखें। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रही। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई कि अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँखें, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे। सबकी आंखें फिर जाएगी, फिर शायद उन्हें देखने को भी तरस जाएं। इस अंश को पढ़ने के बाद क्या आप भी थोड़ी देर के लिए निर्मला के साथ उसके दुख में शामिल नहीं हो जाते? आपने उपन्यास में स्थान स्थान पर ऐसा वर्णन पढ़ेंगे। तीसरा तत्व है इसका कथा का, जो गुणों में आता है, मानवीय अंतर्दृष्टि। उपन्यास में मानवीय जीवन के प्रति आंतरिक सत्य का उद्घाटन मानवीय अंतर्दृष्टि कहलाता है। लेखक किसी भी पात्र की मनोदशा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक किसी घटना या स्थिति के विषय में पात्र के मनोभावों, उसके विचारों और उसके द्वारा किए गए कार्य विशेष के पीछे उसके आदर्श या जीवन संबंधी मान्यता का अनुमान लगा लेता है। निर्मला उपन्यास में इस अंश से आप इस बात को और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक उसने जियाराम को गहने ले जाते देखते समय भी अपना मुंह न खोलने का साहस नहीं किया, इसलिए कि लोग समझेंगे कि यह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से बैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधी ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर अपराध न मढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के विचार से ही तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। आप देखें कि यहाँ लेखक ने निर्मला के चिंतन में मानवीय भावनाओं को भी उभारा है। निर्मला मानवीय जीवन के आंतरिक सत्य को पहचानती है, इसलिए उसने जियाराम को गहने चुराने के समय नहीं रोका, क्योंकि यदि वह रोकती तो संभव है कि भेद खुलने के डर से वह कहीं भाग जाता। तब भी लोग उसे भी अपराधी मानते। यदि वह उसकी चोरी की बात कहती तो हो सकता था कि लोग उस पर विश्वास न करते और यह कहते कि यह उस लड़के पर झूठा आरोप लगा रही है क्योंकि वह सौतेली माँ है। यह लोक स्वभाव है। इस प्रकार लोक सामान्य और स्वभाव सिद्ध बातें ही मनुष्य का आंतरिक सत्य कहलाती हैं। रोचकता। कथा वस्तु रोचक हो, इसके लिए लेखक कहीं हास्य, कहीं रहस्य, कहीं व्यंग आदि की सृष्टि करता है। पाठक कथा को पढ़ने में रस ले, उसकी उत्सुकता बनी रहे। आगे क्या होगा, आइए कुछ उदाहरण से इसे समझें। नयन सख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल है? सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम जाएगा। तोता, यह सब तो मैं करके हार गया। नयन, अच्छा, कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मजा चखाओ। तोता, अजी यह सब कर चुका। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका। सब कोरी गप है। यह संवाद लंबा है, इसमें रोचकता तो है ही, साथ ही पात्रों का चरित्र भी सामने आता है। नयन सुख तोताराम को कई नुस्खे बताता है जिससे उसकी पत्नी उसके वश में हो जाए। इत्र तेल फले चाट आदि का सुझाव यहाँ संवाद को रोचक बना देता है। मजा चखाया जैसे मुहावरे के भाषा में प्रयोग
रोचकता लाते हैं। निर्मला उपन्यास से ही यह उदाहरण द्वारा देखें कि कथा में रहस्य द्वारा उत्सुकता किस प्रकार पैदा की गई है। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे कि सहसा उन्होंने अपने पीछे किसी दूसरे आदमी को आने की आड़ मिली। समझो कोई होगा, आगे बढ़े। लेकिन जिस गली में वह मुड़े उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। पाठक में उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या होगा। इस प्रकार लेखक कथा वस्तु को रोचक बनाने में सक्षम रहा है। प्रेमचंद का उपन्यास कथा वस्तु में रोचकता की दृष्टि से भी अच्छा है। स्वाभाविकता कथा वस्तु का एक महत्वपूर्ण गुण है। स्वाभाविकता उस उपन्यास में लगनी चाहिए। लेखक कथा वस्तु की रचना करते समय कल्पना का सहारा लेता है। यह कल्पना ही कथा में रोचकता ला देती है। लेकिन कथा वस्तु यदि स्वाभाविक नहीं हो तो वह पाठक के मन पर प्रभाव नहीं डालती है। कथा को रोचक बनाने के लिए कल्पना का सहारा लिया जाता है। अस्वाभाविक, अविश्वसनीय लगने वाली कल्पना के चित्रण पाठक को उबा देते हैं। अस्वाभाविक चित्रण का तात्पर्य है कि किसी पात्र या घटना का ऐसा चित्रण जो कि यह ऐसा लगे कि यह कार्य ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, यह घटना अकारण ही घटित हो रही है, तो फिर कथा जमती नहीं है। जैसे उदाहरण देखें, मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय उनका सरल स्नेहशील हृदय, ये आघात कैसे सह सकेगा। आहा, मैं कितने भ्रम में था। मैं उसके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतनी कटुता का व्यवहार करना पड़ता था। इस स्थान पर मनसाराम का निर्मला के बारे में इस प्रकार का सोचना स्वाभाविक लगता है। वह जब परिस्थितियों का आकलन करता है तो पाता है कि निर्मला द्वारा उसके प्रति किया गया कटु व्यवहार परिस्थितिवश था। निर्मला का उस पर यह सच्चा स्नेह था। इस प्रकार के विश्वसनीय वर्णन में कथा स्वाभाविकता आती है। जैसा कि हमने उपयुक्त वर्णन देखा कि जब उसको ये पता चलता है मनसाराम को कि निर्मला का व्यवहार मेरे साथ इस तरह क्यों था, तो उसके मन में स्वाभाविक जो संवेग उठे उसमें स्वाभाविकता है। और ऐसे संवेगों में, भावनाओं में स्वाभाविकता का होना कथा के लिए आवश्यक है। छठा गुण कथा वस्तु का जो होता है वह संबद्धता और संगठनात्मकता। उपन्यासकार उपन्यास की मुख्य कथा वस्तु के साथ प्रासंगिक कथाओं की रचना भी करता है। आवश्यक बात यह है कि प्रासंगिक कथाएं ऐसी होनी चाहिए जो सुसंबद्ध हो, अर्थात एक दूसरे से जुड़ी हों और मुख्य कथा को सशक्त बनाती हो। पारस्परिक सुसंबद्धता से कथा के बिखराव की संभावना नहीं रहती। यदि प्रासंगिक कथाएं ऐसी हो जो मनुष्य कथा के विकास में बाधा पहुंचाती हो तो इससे कथा वस्तु की एक सूत्रता या एकता बिखर जाती है। पाठक को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे कि अचानक कथा बीच में रुक गई है और एक नई कथा की शुरुआत हो गई है, तो इससे उस कथा में पाठक को अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कथा हमेशा ऐसी हो जिसमें सुसंबद्धता हो, प्रभाव हो, और यही कथा वस्तु में स्वाभाविकता बनाए रखती है। उदाहरण के लिए आप निर्मला के उपन्यास में मतई का प्रसंग देखें। इस कथा में निर्मला की जीवन कथा में बाधा उपस्थित नहीं होती, बल्कि कथा में एक नया मोड़ उपस्थित होता है और कथा आगे बढ़ती है। इस प्रकार उपर्युक्त 6 गुणों से युक्त होने पर कथा वस्तु पूर्ण हो सकती है। और प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला कथा वस्तु के गुणों की दृष्टि से परिपूर्ण है और पाठक को स्वाभाविकता, रोचकता, सुसंबद्धता, संगठनात्मकता से संपूर्ण नज़र आता है और पाठक हृदय में उसकी बातों को ग्रहण करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता जाता है। इस तरह प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास कथा वस्तु की दृष्टि से एक श्रेष्ठ उपन्यास है। धन्यवाद।